गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th की एसएसटी क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमी इन मीडिएवल इंडिया। इकोनॉमी इन मीडिएवल इंडिया, पहले हम ये जान लेते हैं कि मीडिएवल इंडिया में हम जो देखेंगे या जो हमने देखा था वो क्या था। तो मीडिएवल इंडिया को अगर हम देखें तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्दर्न इंडिया और साउथ का पोर्शन। तो जो नॉर्दर्न इंडिया था वो मोस्टली डोमिनेटेड था जो बाहर के आक्रमणकारी थे उनसे, आप कह सकते हैं इस्लामिक आक्रमणकारियों से। तो नॉर्दर्न इंडिया का जो इकोनॉमी था वो कंट्रोल होता था बाहर के जो आक्रमणकारी जो इंडिया में आए थे, वो चाहे दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी से लेके आपका खिलजी, तुगलक, सईद और लोधी तक हो, चाहे उसके बाद आने वाले डायनेस्टीज़ जो कि मुग़ल डायनेस्टीज़ थी वो हो। तो इन्होंने उस समय की इकोनॉमी को कंट्रोल किया गया था। इकोनॉमी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए वो ये है कि उस ज़माने में जो राजा थे या जो रूलर हुआ करते थे वो अपना कॉइन जो है वो किस मेटल का बनाया करते थे। हिस्ट्री में हमको बहुत सारे ऐसे एविडेंस प्राप्त होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि जो कॉइन था, चाहे वो दिल्ली सल्तनत में हो, चाहे वो मुग़ल में डायनेस्टी में हो, वो गोल्ड के होते थे या फिर सिल्वर के होते थे। तुगलक डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने कॉइन शेपिंग में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया और गोल्ड और सिल्वर कॉइन को रिप्लेस किया कॉपर कॉइन से। और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, बहुत एक बड़ा लॉस उनको देखना पड़ा। ये डिमोनेटाइजेशन के तरह ही था, एक बहुत बड़ा लॉस उनको झेलना पड़ा। इकोनॉमी का जो दूसरा फैक्टर है वो है ट्रेड, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। तो ये भी देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि मीडिएवल इंडिया, मीडिएवल टाइम में इंडिया का जो टोटल जीडीपी था एस्टिमेटेड, वो वर्ल्ड जीडीपी के 1/4 था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो हमारे पास थी उस दौरान। वर्ल्ड के जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो उतना सामान जो आप अपने देश में इस्तेमाल के लिए बना लेते हैं। तो वर्ल्ड के जीडीपी का 1/4 हमारा जीडीपी मीडिएवल इंडिया के दौरान था। इसका एक मेन रीज़न जो था वो ये था, हमारा जो एक्सपोर्ट था वो हमारे इंपोर्ट के मुकाबले कहीं ज़्यादा था। जो चीज़ें हम बनाते थे यहाँ इंडिया में, उसकी डिमांड जो है फॉरेन मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, बहुत हाई थी। उसमें चाहे आप स्पाइसेस को ले लें, चाहे आप टेक्सटाइल्स को आप ले लें। हमारे यहाँ का कपड़ा, हमारे यहाँ की स्पाइसेस जो थी उनका डिमांड यूरोपियन मार्केट में, सेंट्रल एशियन मार्केट में बहुत ज़्यादा था। इतना ही नहीं, सिल्क रूट का जो यूसेज था, सिल्क रूट का जो इस्तेमाल था, उसको जो है इंडिया से ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, अगर इसके लिहाज से हम देखें, इसके लिहाज से हम समझने की ये कोशिश करें कि जो शहर बनाए गए, जो इम्पोर्टेंट शहर थे मीडिएवल टाइम्स में, वो कैसे बसाए गए, वो कहाँ बसाए गए। तो शहरों को भी आप कैटेगराइज़ कर सकते हो। कुछ शहर ऐसे थे जो ट्रैवलिंग के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि वो ट्रेड रूट के रास्ते में आते थे और जितने भी व्यापारी थे वो उस जगह पे रुक के जो है हॉल्ट किया करते थे। दूसरा टाइप का जो शहर था वो था मिलिट्री इम्पोर्टेंस के शहर, जैसे कि मेरठ जो है वो आर्मी की टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट शहर था और उसको कैप्चर करना जो है किसी भी हमलावर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। अगर मेरठ कैप्चर हो जाता था तो वहाँ से उनका जो एक व्यू है या उनका जो एस्टिमेट है वो लगाना बड़ा उनको आसान हो जाता था। तीसरे टाइप के जो शहर हैं वो थे भक्ति भाव से पूर्ण शहर। देखिए बच्चों, ये समझने वाली बात है कि जहाँ भी कोई राजा अपना शासन बैठाता है तो वो सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करता है, फिर अपने आप को प्रॉस्पर करता है और प्रॉस्पर होने के बाद वो अपने धर्म को
अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को फैलाने का प्रयास करता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो जो शहर इम्पॉर्टेंट थे उन पे कब्ज़ा सबसे पहले होता था। उसके बाद आता था ऐसे शहर जो ट्रेड वाइज बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ट्रेड रूट में आते हों, उनको कैप्चर करना जो है वो सेकेंड इम्पॉर्टेंस होता था। और उसके बाद नंबर 3 पे आता था ऐसे शहरों को कैप्चर करना जो रिलीजियस इम्पॉर्टेंस के होते थे, जैसे कि उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया। ये सारे शहर जो हैं मतलब धर्म के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे, कल्चर के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे। तो बच्चों होपफुली ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होंगी कि हमारी इकोनॉमी का जो बिल्डअप हुआ था वो कैसे हुआ था मीडिएवल इंडिया में। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम बात ये करेंगे कि कॉइन जो था उसने क्या रोल प्ले किया किसी डायनेस्टी की पहचान बनाने में, और ट्रेड जो था मीडिएवल इंडिया में हमारा किन किन देशों से था, हम क्या क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया करते थे, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।